आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड रिवर्स, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट फॉर्मेट में पूछी जाती हो, चाहे वो लोकेशन को लेके हो, चाहे वो मैपिंग को लेकर के हो, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर को कितनी बार कट करती है। सो हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एशिया की बात करें, सो एशिया में यांगजी रिवर ये बहुत ही फेमस रिवर है, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है। यांगजी रिवर इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल कंट्री ऑफ चाइना है, सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर जो कि सिंगल कंट्री में ही पास होती है, वो भी कौन सी है? यांगजी रिवर। और यांगजी रिवर इतनी लंबी है कि आप इससे ध्यान रखिए कि जो पूरा का पूरा चाइना है उसमें 50% जो भी फिशेस जिसे कंज्यूम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यांगजी रिवर से ही होती है। और 2/3 अगर राइस की बात करें तो वो पूरे के पूरे यांगजी जो बेसिन है ना, वहीं पर ही पूरा का पूरा कल्टीवेट होता है। अगर बात करें तो ये तिब्बतन प्लेटू में है और ये हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड भी है। यही रीजन है कि इसे पामीर प्लेटू कहते हैं या फिर पामीर नॉट भी कहते हैं। और यहां पर से फ्लाइट्स उड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही हाई रेंज एल्टीट्यूड है और इसके पीछे डिफरेंट रीजंस भी है। नेक्स्ट बात करें तो हुआंगे रिवर। सो हुआंगे रिवर भी ये भी चाइना में है और इसे येलो रिवर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर येलो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। सो ये येलो सिल्ट होने के कारण इसे येलो रिवर भी कहा जाता है। और इसे पुराने जमाने में जैसे कि मंचूरियन में इसे गोल्डन रिवर भी कहा जाता था। अब इसे चीन का सोक भी कहते हैं क्योंकि इसके कारण जो मेनलैंड चाइना है उसमें बहुत सारी फ्लडिंग आपको देखने को मिलती है और इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। इसीलिए इसे सौरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं चीन का सोक। अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया सौरो ऑफ बंगाल दामोदर नदी को कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार ये कोसी नदी को कहा जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो ये है माही रिवर। जो माही रिवर किसमें है? एमपी में है और एमपी से पास होते हुए वो राजस्थान में जाती है, पर बीच में गुजरात से भी पास होती है। यही रीजन है माही रिवर इंडिया में बहुत ही फेमस है क्योंकि ये 2 टाइम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। अब आप जानते हैं कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 3 इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किया गया, जिसे कि इक्वेटर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। सो कैंसर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसे 2 टाइम्स कट करती है। वन एंड ओनली रिवर इन दिस वर्ल्ड विच इज नोन एज माही रिवर विच इज लोकेटेड इन एमपी। और ये एमपी से पास होती है, एमपी से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद फिर कहां जाती है? उसके बाद ये राजस्थान में जाती है और राजस्थान के बाद फिर वो गुजरात में 2 बार कट करती हुई जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर पास कर देगी? वो हो गई माही रिवर। और इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी एक रिवर जो 2 टाइम्स कट करती है, उस रिवर का नाम है लिम्पोपो रिवर। और ये लिम्पोपो रिवर कहां पर है? ये साउथ अफ्रीका में पड़ती है। इसके बाद फिर वो मोजाम्बिक तक भी जाती है। इक्वेटर विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो इक्वेटर में जो 2 टाइम्स कट करती है वो है कॉन्गो रिवर, जो कि है कहां पर है? कॉन्गो में है। तो कॉन्गो इज अ कंट्री एंड डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वहीं पर ही। तो ये 3 रिवर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत बार एग्जाम से मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट फॉर्मेट्स में एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया, राइट फ्रॉम यूपीएससी टू स्टेट पीसीएस एंड सबऑर्डिनेट एग्जाम्स। ये सारी की सारी रिवर्स वो है जो कि 2 टाइम्स कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर को। कौन सी रिवर है जो कि 3 टाइम्स कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को? एंड इस रिवर का नाम है बर्मेजो रिवर। सो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये है मेकोंग रिवर। सो मेकोंग रिवर बहुत ही फेमस है क्योंकि मेकोंग डेल्टा भी ये बनाती है और ये तिब्बतन प्लेटू से निकल करके जाती है और इसके बाद फिर पूरा का पूरा जो एशियन कंट्रीज के जो इनिशियल 5 कंट्रीज हैं, जैसे कि म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, लाओस में तो ये नहीं जाती है, लेकिन कंबोडिया, वियतनाम और फिर जो चाइना से ओरिजिनेट होती है, तो ये मेकोंग पूरा का पूरा जो डेल्टा बनाती है इस तरीके से। और फिर बाद में ये साउथ चाइना सी में जाकर के मिल जाती है और यहीं पर ही म्यांमार, थाईलैंड, लाओस को मिला जुला करके क्या बनता है? गोल्डन ट्रायंगल बनता है। अगर बात करें नेक्स्ट तो ये है साल्विन रिवर। सो साल्विन रिवर कहां पर है? म्यांमार की लॉन्गेस्ट रिवर है साल्विन रिवर। साल्विन रिवर भी आपको कहीं कहीं पर मिलेगा और कहीं कहीं पर आप सर्च करेंगे तो इरावदी रिवर भी मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा मेकोंग रिवर। अगर बात करें इरावदी रिवर, ये रिवर भी थाईलैंड के साथ शेयर करती है। यही रीजन है कि कहीं कहीं पर आपको साल्विन भी मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको इरावदी भी मिलेगा। अगर नेक्स्ट बात करें तो सिंधु रिवर, जिसे कि इंडस रिवर भी कहा जाता है। सो इंडस रिवर मेनली चाइना में ओरिजिनेट होती है, फिर इंडिया से पास करते हैं, लास्ट में पाकिस्तान से होते हुए पूरे कराची के थ्रू होते हुए लास्ट में जाकर के अरेबियन सी में मिक्स हो जाती है। नॉर्थ इंडिया में 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स आप जानते हैं जो कि इंडस के साथ में ही है, जिसे कि स्टडी किया जाता है, जो कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जिसे वर्ल्ड बैंक ने मेडिएट किया था 1962 में। और इसमें क्या था? इंडस, झेलम, चिनाब है, इसे पाकिस्तान यूज करेगा और जो रावी, व्यास, सतलुज है, इसे क्या करेगा? इंडिया यूज करेगा। हालांकि इंडिया इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि देखिए जो रिवर मैटर है ये वर्ल्ड के लिए ह्यूमैनिटी बेसिस पे, चाहे कंट्रीज के बीच में कितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वॉर चल रहा हो, लेकिन पानी एक बेसिक, एक फंडामेंटल चीज है जिसे कि आप नहीं रोक सकते, चाहे वो कंट्री वॉर पे भी हो, चाहे आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, चाहे आपके बीच में इंटरनेशनल मुद्दे सही नहीं हो। इसीलिए यही रीजन है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हुई थी, जिससे कि मेडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने, जिसके के अंदर रिवर्स का पानी रोकना बिल्कुल मना है। देखिए इंडिया और चाइना के बीच में भी कितने सारे मतभेद है, कितने सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन फिर भी जो चाइना से अगर ओरिजिनेट होती है तो अगर वो इंडिया में ही नहीं आ पाए, बहुत सारी रिवर जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, ये सारी की सारी जो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी की सारी भी चाइना से ही ओरिजिनेट होती है। तो इसीलिए जो वर्ल्ड ऑर्डर होता है इसमें ये सारे डिस्प्यूट्स को साइड रख के ये सारी चीजों को ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे देखा जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो ये है महावेली रिवर, जिसे कि महावेली गंगा रिवर भी कहा जाता है, जो कि श्रीलंका की सबसे ज्यादा
लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि अगर आप देखेंगे तो जाफना जो कि नॉर्थ में पड़ता है, उसके बाद फिर वो साउथ में आपको मिडिल में आपको देखने को मिलेगी महावेली गंगा रिवर। अगर रसिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो ये है आमू, दाब और लीना, जो कि नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है, मतलब साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है, मतलब कि ये टुवर्ड्स क्या हो जाएगा रसिया, क्योंकि एकदम नॉर्दर्न मोस्ट है। अगर वो आर्कटिक के पास पड़ता है तो ये सारी रिवर्स कहां पर हो जाएगी, आर्कटिक के पास ही उस तरफ फ्लो होगी। अगर हम लोग बात करें सो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड की, सो एज यू ऑल आर अवेयर कि ये कौन सी है, नाइल रिवर, जो कि नाइल रिवर आप जानते हैं कि ये कहां से फ्लो होती है, ये अफ्रीका में फ्लो होती है। और नाइल रिवर अफ्रीका में कहां से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर है तो बहुत सारी कंट्री से पास होगी, तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है, युगांडा से ओरिजिनेट होती है, और उसका नाम क्या है, लेक विक्टोरिया। और उस तरीके से फिर बाद में चलते 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 वो इजिप्ट के थ्रू फिर जाकर के मेडिटेरेनियन सी में मिक्स हो जाती है, और ये 6600 किलोमीटर लंबी है, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट कहा जाता है। इसके बाद फिर अमेजोन है, और अमेजोन की रिवर बेसिन भी बहुत ही है। इसके बाद फिर आप यांगजी हम लोगों ने फर्स्ट रिवर पढ़ी थी, जो कि है क्या है, लॉन्गेस्ट इन एशिया है। ओनली रिवर विच फ्लोज इन अ सिंगल कंट्री, ये भी यांगजी रिवर है। और इसके बाद फिर आप नेक्स्ट है मिसिसिपी, मिसौरी, और मिसिसिपी पे तो आप जानते हैं कि इसमें डबल एस और डबल बी पड़ता है, सो 3 लेटर्स डबल बार इसमें यूज होते हैं। लॉन्गेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कौन सा बनाती है, सो मैंने अभी ऊपर बताया था कि ये अमेजोन रिवर सेकंड नंबर पे आती है, लेकिन इसका जो ड्रेनेज बेसिन अमेजोन रिवर का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, सेकंड नंबर पे किसका है, नाइल रिवर का। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड रिवर्स एंड वर्ल्ड मैपिंग, हाउ टू लोकेट इट, एंड होप दिस विल हेल्प यू इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच।